Hello everyone, welcome back to my channel. Let's find out our own way. I am Jyoti and I am going to help you for preparing mathematics. So हमारी फर्स्ट वीडियो है. आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक टॉपिक दैट्स नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या नाम है हमारे इस टॉपिक का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने वाले हैं. आपने इसका नाम देख के सोचा होगा कि ये हम बेसिक कर रहे हैं. हाँ, हम इस लेक्चर के अंदर अपनी इस क्लास के अंदर बेसिक से ही स्टार्ट करने वाले हैं. बट हमारी इस क्लास के अंदर हमारा बेस से लेके हमारा हाई लेवल भी इंक्लूड होगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को और मैं इसके अंदर आपको वही टर्म्स बताऊंगी, वही क्वेश्चंस कराऊंगी, वही चीजें बताने वाली हूँ जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होगी. ठीक है, तो अब लेट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन. देखो, अब इक्वेशन से क्या मतलब है? इक्वेशन से मतलब है इक्वेट करना, दिस इक्वेट करना. देखो, मैं आपको फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन इस तरह है x² + 2 है तो दिस इज ओनली अ पॉलिनोमियल. ये सिर्फ पॉलिनोमियल है. पर जब मैंने इसको इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 2 3 व्हाटएवर इट इज, देखो हमने इसको जब किसी से इक्वेट कराया तो हम इसको इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है, तो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं हमारी उन्हीं इक्वेशंस के बारे में जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी 2 होगी. अब हाईएस्ट पावर से क्या मतलब है कि हमारी इक्वेशन के अंदर जो हमें वेरिएबल दिया होगा, वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है. अब वेरिएबल टर्म से आपको दिख रहा है वेरिएबल, मतलब दिस टर्म हैज एबिलिटी टू वेरी, मतलब इसकी वेरी करने की एबिलिटी है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो टर्म्स हमारी वेरिएबल है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. डिफरेंट कंडीशंस के साथ उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है. ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हमारी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी. अब मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने एक जनरल इक्वेशन लेके चलती हूँ जो कि क्वाड्रेटिक होगी. ठीक है, अब जनरल इक्वेशन मैंने ली, दैट इज ax² + by y नहीं लेना, हमारा एक ही वेरिएबल के अंदर होगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो ax² + bx + c = 0. अब इस जनरल टर्म के अंदर, ठीक है, अब जर्नल क्यों कह रही हूँ इसको? क्योंकि हमें ना ही x की वैल्यू पता, ना ही हमें abc की वैल्यू पता. इनके डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डिफरेंट कंडीशंस के लिए यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, इसलिए आपकी जर्नल टर्म है. देखिए, यहाँ पे जो आपकी a b c है, ये तीनों के तीनों आपकी रियल नंबर्स के अंदर से आती है. ठीक है, और जो आपका जो x है यहाँ पे, दिस x इज सेड टू बी रियल वेरिएबल. यहाँ पे क्या है? ये है रियल वेरिएबल. ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस में ये नहीं आएगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी, बताओ भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिफाइन इट. नहीं, आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं कि आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर. ठीक है, तो इस टॉपिक पे भी आने वाले हैं हम. ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट तरीके की होती है. पहली, हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में हुई ax + b = 0, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 हो जाएगी हाईएस्ट, तो किस फॉर्म में होगी वो? ax² + bx + c = 0. सिमिलरली अगर हमारी इक्वेशंस ऐसी हो और जिसमें हाईएस्ट पावर x की 3 हो, ax³ + bx² + cx + d = 0, तो इसे हम बोलेंगे क्यूबिक. ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 4 है, मींस ax⁴ + bx⁴ + cx² + dx + f, या आपको जो भी कांस्टेंट टर्म लेनी हो ये, तो इस टाइप की इक्वेशन को बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक बोलने वाले हैं.
अब मैं आपको बताती हूँ वो पॉइंट जिससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, देखो अब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलती हूँ, उसमें मैंने माना कि हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको कहा जाए कि इस इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। देखो नेचर ऑफ रूट पे आएंगे, पहले आपको पता तो होना चाहिए कि रूट कैसे निकालेंगे, तभी फिर उनका नेचर बताएंगे हम। तो पहले देखो इसके रूट्स को फाइंड करने के दो तरीके हैं, या आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर लो कि एक्स स्क्वायर को सेम लिखा, देखो मुझे कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी प्रोडक्ट करे तो हमारे पास 2 आए और ऐड करने पर 3 आए, तो क्या होंगे 2 1 = 2 एंड 2 + 1 = 3। तो देखिए मैंने इस -3x को लिख दिया, माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 = 0, और यहां से वैल्यूज आई हमारे पास, x कॉमन लिया तो x - 2, और यहां से मैंने -1 कॉमन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे बच गया हमारा x - 2। ये पार्ट हमारा सेम है, इसका मतलब एक फैक्टर हमारा आ गया ये, और दूसरा फैक्टर दिस प्लस दिस x - 1, और ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ रही है। तो अब इसको 0 से इक्वेट करके x - 2 = 0, मतलब x की वैल्यू यहां से आ गई 2, और यहां से कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक है, एक मेथड तो ये है आपका, और एक मेथड आपका है श्रीधराचार्य मेथड। अब श्रीधराचार्य मेथड में आपने पढ़ रखा होगा, आपको सिर्फ नाम याद नहीं आ रहा है। देखिए आपको पता है ना कि माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 4ac ओवर 2a, यही है आपका धराचार्य मेथड। ठीक है, देखिए इसमें आप वैल्यूज को रखते जाएंगे और आपको यहां से भी x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो मिलेगी 2 और एक मिलेगी 1। अब आपने निकाल लिया या आपने सीख लिया कि किस तरह हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को। अब हम ये चेक करते हैं कि व्हाट आर द नेचर, हम नेचर कैसे बताएंगे इनका। तो देखो आपने देखा कि जो आपका धराचार्य मेथड है, धराचार्य मेथड क्या है आपका, दैट इज माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 4ac ओवर 2a। ठीक है, आपने इस पार्ट को, ये b² माइनस 4ac है, उसको d लिख दिया, तो आपका ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d ओवर 2a। ठीक है, अब हमारे काम का है भाई सिर्फ ये, अब हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है ना सिर्फ इस पे करना है, तो सिर्फ इसी को रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d ओवर 2a, दिस d इज हियर नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब देखो कंडीशन लगाते हैं, पहला लो भाई शुरू कर दो अपना एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट में जब मैंने d की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 माना, ये वाली वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो ये वाली टर्म आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, रूट के अंदर पॉजिटिव होगी, तो आपके पास जो भी रूट्स आएंगे वो दो रूट्स आएंगे, क्योंकि देखो एक बार तो प्लस के साथ आएगा ये पूरा, एक बार आएगा माइनस के साथ, मतलब माइनस का b माइनस का रूट अंडर d, और एक बार आएगा आपका माइनस का b प्लस ऑफ रूट d बाय में 2a। यहाँ से आपके पास आएगी x की दो वैल्यूज, x मतलब वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए जब d की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लिया हमने, तो आपके पास रूट्स कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट रूट्स है। ठीक है, और ये अब फिर से d पे डिपेंड करेगा, अगर आपका d यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाता है तो उस स्क्वायर से ही रूट को कैंसिल करके आपके पास यहाँ पे x की वैसी वैल्यू आएंगी जो कि बिना रूट की होंगी। तो तब देखो अगर हमारी d की वैल्यू क्या आती है, परफेक्ट स्क्वायर बनाती है, तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, वो डिफरेंट आएंगे एंड रेशनल आएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाती तो आपके पास जो टर्म आएगी यहाँ पे वो अंडर द रूट ही रहेगी, जिसमें हम आपको कहेंगे कि रूट्स डिफरेंट हैं एंड कैसे हैं, इररेशनल।
ठीक है, ये बात हुई आपकी कब, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। दिख रहा है आपको कि ये वाली वैल्यूज कब है, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं डी की वैल्यू को लेस देन 0 मान लूं, अगर लेस देन 0 मतलब दिस रूट पार्ट विल बी नेगेटिव। अब देखो रूट के अंदर आपकी नेगेटिव टर्म आएगी तो वो बनाती है आपका आयोटा। अब फिर आया आयोटा, तो आयोटा अगर आपका आ गया तो आयोटा की वजह से क्या बन गया आपके रूट्स, रूट्स बने डिफरेंट बट इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी क्यों बने, क्योंकि जिस पार्ट के पास ये आयोटा होगा ना वो इमेजिनरी ही बनाती है वैल्यूज। ठीक है, और इसको डिटेल में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ये जान लीजिए कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो डिफरेंट एंड इमेजिनरी आता है यहाँ पर। अब थर्ड कंडीशन, अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो तो डी की वैल्यू 0, लो भाई कैलकुलेशन ही थोड़ी, मतलब ये पार्ट आपका हट गया तो ओनली रूट क्या बना आपके पास, माइनस का b ओवर 2a। ठीक है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे जो रूट आया है, जो x की वैल्यूज आई है, दिस इज यूनिक एंड इक्वल। ठीक है, अभी आपने देखा कि आपके पास जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपके डिफरेंट एंड इरेशनल रूट्स हैं। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो डिफरेंट और इमेजिनरी है। d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 के लिए आपके यूनिक एंड इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लेती हूँ। देखो ये इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको भी जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना उन क्वेश्चंस में इसको इजीली देख पाए। d की वैल्यू लेस देन 0 के लिए क्या आया हमारे पास, मिट गया। d की वैल्यू लेस देन 0 के लिए क्या आया, डिफरेंट एंड इमेजिनरी। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आया आपके पास, डिफरेंट, और वो d पे डिपेंड करेंगे, वो आपके इरेशनल भी हो सकते हैं एंड रेशनल भी हो सकते हैं। अगर आपके पास d की वैल्यू 0 है तो आपके रूट्स आए यूनिक एंड इक्वल। देखिए अब इसको हटा देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। हमने जैसा कि अभी हमने इक्वेशन को पढ़ा था, कैसी इक्वेशन थी वो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसके हमने रूट्स लिखे थे, रूट्स आए थे 2 और 1। तो अब देखिए x की वैल्यू आ कैसी रही है, 2 और 1। क्या 2 1 के बराबर होता है, अरे नहीं होता है भाई। देखो देखो 2 ना ही 1 के बराबर, सेम साइन जरूर है इनका। तो जब डिफरेंट रूट हो, देखो यहाँ पे कैसे रूट आए आपके, यहाँ से तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है। देखो ये क्या है, रूट आपके डिफरेंट एंड अनइक्वल तो हो ही गए, और आपके रूट्स दोनों के कैसे हैं, ये आपके दोनों के दोनों रूट क्या है, रेशनल। ठीक है, अब एक तो तरीका ये हुआ कि आपको इक्वेशन दे रखी है, आप इसको पूरे को सोल्व करके देन x की वैल्यू को निकालो, तब तो कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का। अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे अपने टाइम को सेव करना है। देखिए आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, डायरेक्ट निकालो d की वैल्यू। अगर d की वैल्यू लेस देन आती तो ये कंडीशन, ग्रेटर देन के लिए ये और 0 के लिए ये, काम ही खत्म। ये काम खत्म नहीं, आपका काम थोड़ा हो गया। देखिए कैसे, यहाँ पे आपके पास अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, दैट इज b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे माइनस का 3, मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर, ये माइनस का सेम, ये 4 सेम, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, तो c मत देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे a और c को, तो 2 1 का कितना आया, 2 आया। यहाँ पे 3 3 9 माइनस में 4 2 8, यहाँ पे वैल्यू आई 1। क्या 1 आपकी कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 1 0 से बड़ा है, मतलब ये लो भाई 1 आ गया आपका ग्रेटर देन 0, देन वी विल से दैट आवर रूट्स आर डिफरेंट एंड इरेशनल। और रेशनल डिपेंड करते हैं कि हमारी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमारा इरेशनल होगा, सॉरी इमेजिनरी होगा तो अलग पार्ट है। चलो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ कितना मिला, 1 मिला। तो जब रूट के अंदर जो हमारा फॉर्मूला बना था माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d ओवर 2a, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो 1 हो गया है ना, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज कैसी आएंगी, डिफरेंट एंड रेशनल। तो एक तो आपने ये सीख लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि
किस तरह हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके रूट्स पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, उनको हम नाम देते हैं टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट कैसे, जो आपके पास इक्वेशन के अंदर दे रखे होंगे, तो मैं उसको समझाने के लिए आपके लिए जनरल टर्म लेती हूँ, जनरल इक्वेशन लेती हूँ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी कोई जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने माना कि इस इक्वेशन में देखो x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। यहाँ पे आपको x की वैल्यूज 2 मिलेंगी। तो मैंने माना कि मेरे यहाँ पे x की वैल्यूज 2 आई, वो है अल्फा एंड बीटा। तो आपको डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन देके कहेगा कि आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। रूट क्या हमारे पास, अल्फा एंड बीटा, तो हम इसका कर देते हैं सम। तो सम ऑफ रूट्स कैसे आएंगे हमारे पास, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि x की वैल्यूज क्या है आपकी अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, माइनस का b ओवर a। यहाँ पे b क्या है, ये वाला b क्या है आपका, ये x का जो कोफिशिएंट है वो, और a क्या है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो। इन दोनों का रेशियो ले लेना और यहाँ पे क्या करना है, माइनस का निशान लगा देना, ठीक है। ये प्लस का हो गया, प्लस का मतलब सम ऑफ द रूट्स। अब हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा, दैट इज माइनस का b ओवर a हो गया, तो वो होता है c ओवर a। c क्या है यहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म, और a क्या है आपका यहाँ पे a का x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि ये हमारे किसके लिए हैं, ये हमारे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब हम जानने वाले हैं कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पता क्या करता है, आपको ये करता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना देके क्यूब वाली दे देता हूं मैं, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जिन बच्चों को पता नहीं है कि क्यूबिक जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स का सम क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट क्या होती है, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो क्यूबिक वाली इक्वेशन को लिखेंगे, उसका कोई एक रूट ढूंढेंगे, फिर उसको सेकंड इक्वेशन उसको फिर क्वाड्रेटिक में बनाएंगे, फिर उसके रूट्स को फाइंड करेंगे। तो इससे अच्छा है आप उनके जो टर्म्स हैं उनको याद ही कर लो। देखो कैसे करनी है, देखो आपके पास जो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है उसकी जनरल फॉर्म कैसे होगी, वो होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई नहीं आएगा यहाँ पे, देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे 3 2 एंड 1 एंड 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी जनरल टर्म मैंने ले ली है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, इसका मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट्स पॉसिबल है, 3 रूट्स ही होंगे भाई इसके। देखो मैंने माना फिर कि इस इक्वेशन के रूट्स हमारे कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, दीज आर द 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्यूबिक इक्वेशन। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, देखो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट क्या होगा, वही पिछले वाले की तरह माइनस का b ओवर a, ठीक है। अब प्रोडक्ट करने से पहले हम प्रोडक्ट करते हैं इनकी दो दो के पेयर में, कैसे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एंड अल्फा, ठीक है। अब देखो ये अल्फा मैंने ऐसे बना दिया, ये क्या होगा आपका, ये प्रोडक्ट होगी आपकी c माइनस का c ओवर a, ठीक है। और जो आपकी लास्ट में तीनों की प्रोडक्ट होने वाली है वो क्या होगी आपकी, वो प्रोडक्ट होगी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू d ओवर a। या ये ऐसे शायद, देखो ये माइनस का नहीं है यहाँ पे, ये c बाय a माइनस का d बाय a, ये ऐसे, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसके रूट्स निकालने हैं, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। अब आपको ना कोई ये ऐसे नहीं देगा कि डायरेक्ट आपको दे रखे रूट्स आप डायरेक्ट फटाफट से इनमें रखो और निकाल लो, ऐसे थोड़ी ना देगा वो। आपको देगा, ये आपको ये कह देगा कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स फाइंड करो और वैल्यू फाइंड करो किसकी, 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू को फाइंड करो, या आप फाइंड करो द वैल्यूज ऑफ 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा, उनका सम, ठीक है। तो देखिए इसको आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर कैसे, देखो इनका एलसीएम लिया
तो वो क्या आ गया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और यहां से इसको मैंने एलसीएम लेके सोल्व किया, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम फर्दर सोल्व कैसे कर सकते हैं, देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको करेंगे हम अलग से सोल्व। कैसे अलग से सोल्व, हमें पता है ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए की जगह अल्फा रख दो और बी की जगह बीटा रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमें वैल्यू सिर्फ इतने की फाइंड करनी है, तो इसको तो रखो यहीं पे और उसको ले आओ इधर, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी जगह रख दो ये वाली टर्म, तो मैं इसको यहीं पे हटा के इसकी वैल्यूज को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। लो भाई इसको मैंने कर दिया सोल्व। देखो अब आपके पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, अब सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, देखो यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है। आप डायरेक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी होगी ना, वहां से इसको इजीली फाइंड कर लो और डायरेक्ट पुट करनी है वैल्यूज। बस इसी तरह देखो यहाँ पे इसको कैसे हम करेंगे, इसका जब हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम लेके क्या आएगा हमारे पास, नीचे आएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स एंड ऊपर आएगा सम ऑफ फ्रूट्स, जिसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो आज हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनके नेचर्स के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। तो आज की क्लास में हम यही रखते हैं और कल की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आपको फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी उसके ग्राफ को कैसे फाइंड करो। देखो अब जो है ना, जो आपके नेचर फ्रूट्स हुए या आप कुछ और टर्म्स हुई, उनमें आप फाइंड करोगे कि आपके जो क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। अब क्वेश्चंस बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं ना उसमें से भी आएंगे। अब क्या बचा हुआ है, हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ग्राफ दे रखा तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे होगी। ठीक है, और हमने नेचर फाइंड कर ही लिया। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम इसके अंदर और पढ़ने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे फीडबैक दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।